प्रातः क्लास चल रहा था। 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को 9वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी पार्टीशन के टाइम की। बहुत हंगामा हो गया, बेचारे छोड़ छोड़ करके भागे। बहुत तो अपना सामान भी तो छोड़ करके चले गए, बच्चों के ऊपर ही छोड़ करके चले जाते थे। अच्छा भाई, ये सामान है, ये तो मुसलमान लूट लेंगे। अच्छा भाई, ये तुम अपने पास रख दियो, ऐसे कह करके बच्चों के पास छोड़ जाते थे। क्योंकि उस समय में ये थोड़ा ही होता है कि हम जाते हैं फिर लौट के ही नहीं आएंगे। वो बात कोई बुद्धि में थोड़ी ही थी। वो समझते थे कि शायद फिर ठीक होगा तो यहां वापस आ जाएंगे। तो देखो कहां चले गए, और गए सो गए। पाकिस्तान में रहने वाले जो भी हिंदू थे सो गए। तो यहां सिंध में रहने वाले वहां गए हिंदुस्तान, और वहां हिंदुस्तान के रहने वाले यहां आ गए सिंध पंजाब में, पश्चिम पंजाब में। तो देखो तुम्हारा कोई था यहां, तो बाप यहां तुम्हारा संभाल करने वाले थे। तो हम ऐसे ही पार्ट था तुम बच्चों का। कोई निडर कोई डर की बात ही नहीं थी एकदम। नहीं तो उस समय मनुष्य बाहर में कहा निकल सके, उफ, तो डर लगता था। सब कोई लिखते थे कि फलाने को हमारे पास भेजो। अब भेजे, और वो बाबा के पास से बच्चे जाने वाले हों, जावे तो भेजे ना। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो इसको कहा जाता है भट्ठी। भट्ठी में पड़े सो पड़े, समझे ना। और ये तो जैसे कि पुंगरे आकर के बिल्ली की भट्ठी में पड़े। तो भट्ठी होती है, और उस भट्टी में कोई ईंटें सभी पक के निकलती हैं क्या? कोई कच्ची निकलती है, कोई ठीक से पकती है, कोई खंजर निकलती है एकदम काली। अब बाबा तो मिसाल देते हैं ईंट का है। कोई मुनि ईंट जड़ ईंटों की बात थोड़ी है, ये तो तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र हैं। वस्त्र कहो, ईंट कहो, तो कोई भंजू हो जाती है, खंगड़, कोई तो टूट जाती है, आधी हो जाती है। जैसे रुपया बनाते हैं ना मिनट में,
तो देखो रुपया भी ऐसे खुरकाई देते हैं। तो वो भी निकल जाते हैं, खराब रुपया, डिफेक्टेड। अभी वहां मिनट में खराब कहां से आया। चाबी तो एक ही होती है, बस वो डाल देते हैं तो कोई खराब भी निकलती है। वो ठप्पा पूरा न लगा, ईंट का जो सांचा है उसमें कुछ न हुआ, तो उनका आवाज भी ठंडा हो जाता है। कच्ची ईंट हो जाती है ना। ये भी चैतन्य ईंटों की बात है, होता है ना बच्चे। है सारी बात तुम बच्चों के ऊपर, पर देखो कोई तो फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, कोई कच्चे बन जाते हैं, कोई कैसे बन जाते हैं। अब ठप्पा तो तुम बच्चों को लगता है ना, है तुम बच्चों को, जो सिंध हैदराबाद से आए उन सबको ठप्पा नहीं लगता है। तो ये सभी रुपए तबाही जैसे आवाज करते हैं। करते हैं नहीं, एकदम पूरा ठप्पा बाप का लगा, लगता ही है भाई। जो विजय माला बनती है ना, तो समझो पूरा ठप्पा लगा। बाकी जो विजय माला में नहीं आने वाले होते हैं, क्योंकि इस्लामियों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, बौद्धियों के भी तो धर्म में कन्वर्ट होने वाली शरीरधारी आत्माएं होती है ना, तो उनको विजय माला का मणका कहेंगे क्या? नहीं। तो ठप्पा पूरा नहीं लगता है, नहीं लगता है तो फिर खंजर हो जाते हैं, उनको फिर खंजर कहा जाता है। पद भी ऐसे ही मिलता है उनको। कोई अच्छी ईंटें होती हैं अव्वल नंबर, तो फर्स्ट क्लास मकान में लगाई जाती है। खंजर होती है, कच्ची होती है, तो कच्चा पक्का मकान में लगाई जाती है। तो तुम बच्चों के भी पद ऐसे ही मिलते हैं, जैसी तुम्हारी चैतन्य ईंट तैयार होती है ऐसा ही पद मिलता है। तो ये बाप मिसाल देते हैं, ईंटों का मिसाल। तो हर एक चीज में कुछ न कुछ खराबी तो होती ही है। जैसे पत्थर होते हैं, भांति भांति के पत्थर है। कोई संगमरमर का पत्थर होता है एकदम, कोई काला पत्थर होता है, कोई सफेद होता है, कोई मजबूत तो कोई लाल पत्थर।
ग्रेनाइट पत्थर भी तो होता है ना। हाँ? तो कोई ना कोई कुछ न कुछ खराबी हो जाती है हर एक में। तो ये बाप आकर के स्थापना करते हैं, ठप्पा लगाए लगाए के। इनमें भी ये बाप तो चाहते हैं कि नहीं कि इनको ठप्पा दें। किने में है? ये ढेर के ढेर सिंध हैदराबाद से चले आए ना चैतन्य ईट है। बाप तो चाहते हैं कि इनको भी ठप्पा दें, इनको दें। फिर भी देखो तुम बच्चों सबको मुक्ति विहाम में तो ले ही जाते हैं। तुम बच्चों को इन बाजू में बैठने वाले जो ज्यादा ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठते हैं ना, चिपक चिपक करते हैं, उनको थोड़े ही ले जाते हैं। हाँ, तो पीछे कोई तो नालिश से है संपूर्ण बनते हैं, और कोई नाले से संपूर्ण नहीं बनते हैं। फिर काय से बनते हैं? है? हाँ, नॉलेज जितनी जास्ती होगी तो याद भी उतनी अच्छी आएगी। नॉलेज का और याद का कनेक्शन है? हाँ, नॉलेज नहीं होती है तो फिर सजाएं खाते। क्योंकि बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई वो पढ़ाई मुस्तैदी से नहीं पढ़ती है। दुनियादारी की बातों में, लौकिक जिंदगी की बातों में बहुत बुद्धि लगी रहती है। अलौकिक परिवार का ध्यान नहीं देंगे, लौकिक परिवार का कितना ध्यान देते हैं। तो बच्ची हिसाब किताब तो चुकतू होना है ना, है? ऐसे मिलते हैं क्या पुरुषार्थ करने वाली ईंटें? कौन सी ईंटें? चैतन्य ईंटें कैसी होती हैं? आत्मा है? आत्मा ईंट है, जड़ है। ये शरीर जड़ है। कोई तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मेरु पर्वत का पत्थर है, जिसे तुम बच्चे कहते हो ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण है। तो वो पत्थर कितना मजबूत होगा? मजबूत होगा ना। है? तो बाबा कहते हैं इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। हाँ, नहीं तो माया नाक से बहुत पकड़ती है। नहीं तो माने पुरुषार्थ नहीं करेंगे और देह के धंधे में लगे रहेंगे तो क्या होगा? देह के संबंधियों के धंधे में लगे रहेंगे तो क्या होगा? क्या रिजल्ट आएगा? है? हाँ, माया नाक से बहुत पकड़ती है और अच्छी तरह से पकड़ती है। और जो भट्टी में, याद की भट्टी में, ज्ञान योग की भट्टी में अग्नि जलती है ना, ज्ञान अग्नि, योग अग्नि कहा जाता है ना, उसमें अच्छी तरह से नहीं पकते हैं तो फिर ऐसे तो माया सबको पकड़ती है कुछ न कुछ, छोड़ती तो किसी को नहीं छोड़ती है। और ब्राह्मण चोटी जो नंबर की ब्राह्मण चोटी कही जाती है विराट पुरुष के शरीर में, तो उसको माया नहीं पकड़ती है? पकड़ती तो है, कम से कम दाढ़ी तो पकड़ ही लेती है। नहीं, दाढ़ी पकड़ के हिला देती है, पकड़ती सबको। कोई विधवा होती है तो उनको पकड़ती है? क्यों बनी विधवा?
कि पूर्व जन्म में अपने पति का ध्यान नहीं रखा होगा क्या, इधर उधर छोड़ छाड़ के भागी होगी, दूसरी शादी कर ली होगी पति की जीते जी। तो कोई विधवा होती है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा अगले जन्म में, पति से बिछोह हो जाता है। माना अलौकिक में क्या होता है, लौकिक में बिछोह हो जाता है माने मर जाता है शरीर से, और अलौकिक में क्या होता है, अनिश्चय बुद्धि हो जाता है। तो माया फिर उनको पकड़ती है। जो कोई देखा कि कोई अच्छा पुरुष है तो मुट्ठी ऐसी है कि उसकी जो ये आंखें हैं ना, जिसको बाबा कहते हैं क्रिमिनल आंखें, विभिचारी आंखें, मुट्ठी की क्रिमिनल आई बोलती है कि बस ये पुरुष हमारे हाथ में आ जावे तो इनको मैं कसके भाव की पहनूं। किसकी बात बताई है? हाँ, उनकी आदत है पिछले जन्मों की, जो इस जन्म में विधवा बन जाती है। अच्छा, इनको पकड़ है पीछे, तो फिर पकड़ती है तो फिर जैसे वैश्या ही बन जाती है। वैश्या बने एक की तरफ बुद्धि जाएगी, फिर दूसरे की तरफ जाएगी, फिर तीसरे की तरफ बुद्धि जाएगी। बुद्धि जाती है तो आंखें भी जाती है। ये आंखें है ना बहुत धोखा देती। ये आंखें क्या है? ये आंखें आत्मा का चश्मा है नहीं। हाँ, इनको शिवालय रूपी आंखें बनाओ, वैश्यालय की आंखें ना बनाओ है। हाँ, शिवालय में क्या होता है और वैश्यालय में क्या अंतर पड़ता है? वैश्यालय में वैश्या अनेकों की पूजा करती है, जो घर में आएगा उसकी चिरौरी करेगी है, अच्छे से बातें करेगी, अच्छे से माल बना के खिलाएगी है, अच्छा व्यवहार करेगी ना। और शिवालय में क्या होता है? शिवालय में एक की चिरौरी की जाती है, मक्खरबाजी की जाती है कि अनेकों की जाती है? हाँ, शिवालय में एक की चिरौरी करेगी, एक की मक्खनबाजी करेगी। इसलिए बताया कि इन आंखों को वैश्यालय की आंखें न बनाओ। हाँ, जैसे इनकी आंखें हैं, इनकी कह के किस तरफ इशारा किया है? बाबा के सामने कौन बच्चे थे बाजू में जिनको बोला इनकी आंखें हैं? इनकी आंखें कैसी हैं है? इनकी आंखें कैसी हैं? और फिर जो शंकर जी दिखाए टनाटन बैठे हुए हैं, हिलते ही नहीं श्रीमत से, ऐसी स्टेज बनाए लेते हैं आखिरी। तो उनमें और ब्रह्मा में क्या अंतर है? जिन बच्चों बच्चियों को देखेंगे बस उन्हीं में बुद्धि चिपक जाएगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां, मेरे बच्चियां। तो जैसे इनकी आंखें हैं ना, हाँ, ये आंखें देखते हैं किसको? कौन? ये कौन? ये ब्रह्मा, या ब्रह्मा से चिपका चिपकी करने वाली जिनकी आंखें हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना ऐसे, जिनकी बुद्धि किसमें लगी रहती है? मम्मा में लगी रहती है या ब्रह्मा बाबा में लगी रहती है? ब्रह्मा बाबा में लगी रहती है। तो किसको तो खराब होते हैं बच्ची आंखें है।
इनकी क्रिमिनलाई अभी कभी हो सकती है? अभी इनकी तो बोलते हैं इन जैसे बनो। किन जैसे? आखिरीन ब्रह्मा की आत्मा आखिरी पुरुषार्थ में कैसी बन जाएगी? वो आत्मा अगला जन्म लेगी तो कैसी बन जाएगी? 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगी तो उसकी दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। तो इन जैसे बनो। किन जैसे? जैसे ब्रह्मा की आत्मा संपन्न स्टेज में बनती है, जैसे विष्णु की आत्मा बनती है, जैसे शंकर की आत्मा बनती है। संपन्न होने पर कैसी बनेगी? क्रिमिनल आई वाली बनेंगे या संपूर्ण बनेंगे? संपूर्ण बनेंगे। तो ऐसे नहीं है कि ये नहीं बनते हैं। क्या? ये भी बनते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा भी बनता है तो शंकर भी बनता है, ये भी बनते हैं ना। तो तुम भी बन रहे हो, भी क्यों लगाई दिया? जैसे ब्रह्मा की आत्मा सिविल आई बन जाएगी, है? सिविल आई बनेगी? कैसे बनेगी? उनका तो शरीर ही नहीं है, तो आंखें कहां से आ जाएंगी? है? मुकर्रर रथ में परमानेंट प्रवेश कर जाएंगे, उन्हें और कोई अच्छा लगेगा ही नहीं, है? जो और बच्चों में प्रवेश करे। तो बोला तुम भी बन रहे हो, माने तुम किसको कहा और इन किसको कहा? तुम माने जो बच्चे सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनको कहा तुम। तो तुम जानते हो कि बरोबर यहां से ऐसे बनेंगे। कहां से? है? कैसे बनेंगे? यहां से माने कहां से? लो जवाब भी नहीं। अरे यहां माउंट आबू से, यहां माने हाँ, बाबा का संपन्न पार्ट जहां से बजेगा ना, तो ब्रह्मा का भी बजेगा, उनकी सोल का संपन्न पार्ट बजेगा ना। हाँ बजेगा। शंकर का भी बजेगा और विष्णु का भी बजेगा कि नहीं? हाँ, विष्णु के पार्ट में कौन कौन सी आत्माएं? यादगार क्या बनी हुई है? हाँ, विष्णु के पार्ट में 4 नहीं, पहले तो मुख्य हैं 3। क्या? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, लेकिन कब बनता है? ब्रह्मा में कौन कौन सी आत्माएं? 4 में से 3 आत्माएं तो हैं ही हैं। कौन कौन? बाकी सरस्वती भी है। तो ये सरस्वती की आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, तो उसका गायन कैसे होगा मंदिर बनने का? मंदिर है साकार के बनते हैं कि निराकार के बनते हैं, आकारी के बनते हैं? साकारी देवताओं के बनते हैं। तो साकारी महादेव होगा या ब्रह्मा साकारी होगा? है? महादेव साकारी और विष्णु साकारी नहीं होगा। अच्छा, वो अधूरा रह जाएगा विष्णु। है? विष्णु कोई अधूरा थोड़ा ही रह जाएगा, वो भी तो विष्णु में
एक आत्मा तो पवित्र रहने वाली है शरीर से भी, आंखें उनकी क्रिमिनल बनती हैं। कौन? महादेव की आंखें संपन्न स्टेज से निराकारी रहती हैं, और जब तक पुरुषार्थी स्थिति है तब तक तो विकारी रहेगा या निर्विकारी बन जाएगा, और अंत तक विकारी रहेगा कि निर्विकारी बन जाएगा। शंकर है जो विष पीने वाला दिखाया जाता है, तो अंत तक के पुरुषार्थ में अंतिम सेकंड, एक सेकंड में क्या बना? ब्रह्मा सो विष्णु। शंकर वाली आत्मा परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली है कि नहीं? तो परम ब्रह्म क्या बन जाएगा? परम पिता समान बन जाएगा। तो ऐसे यहां बनेंगे। इनकी ये जो आंखें हैं उनसे देखेंगे सो निकालो क्या? हाँ, क्योंकि ये रावण का राज्य है ना, इसमें आंखें जरूर धोखा देती हैं, और जब तक ये दुनिया में रावण राज्य रहेगा तब तक ये आंखें धोखा देती रहेंगी। और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है आंखों को क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाने में।